एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका डिज़ायर ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? एज ऑफ वर्ड इज प्री एंड पोजिशन, दैट मीन्स एनी वर्ड which is placed before the position is known as the preposition. That means वो words जो किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के पहले लगाया जाए उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए, उन्हीं वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड विद द फ्यू एग्जाम्पल्स हियर। यहाँ पे इस कैट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? कैट कहाँ पे है? टेबल के ऊपर, टेबल के बगल में या इस साइड? इस कैट की एग्जैक्टली पोजीशन क्या है कि ये टेबल के नीचे है। दैट इज द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। कैट कहाँ बैठी हुई है? टेबल के नीचे। तो नीचे बैठी है, इसके लिए वर्ड इंडिकेट किया अंडर। अंडर क्या हो जाएगा? ये प्रीपोजिशन वर्ड, जिससे हमें पता चल रहा है कि इस कैट की एग्जैक्टली पोजीशन है टेबल के नीचे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नाउ। यहाँ पे इस कैट की पोजीशन चेंज हो चुकी है। अब कैट कहाँ है? टेबल के ऊपर है। सो द कैट इज स्लीपिंग ऑन द टेबल। कैट कहाँ सो रही है? टेबल के ऊपर सो रही है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया? ऑन। ऑन से पता चल रहा है कि इस कैट की पोजीशन यहाँ पे अंडर से चेंज होके कहाँ आ चुकी है? ऑन, दैट इज टेबल के ऊपर। तो ये अंडर एंड ऑन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इस कैट की पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये कौन सा वर्ड हो गया? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द डॉग इज इनसाइड द कैनल। डॉग कहाँ है? कैनल के अंदर है। कैनल के अंदर है तो वर्ड यूज़ किया गया है इनसाइड, जिससे इसकी एग्जैक्टली पोजीशन का पता चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन द डॉग्स। यहाँ पे ये बॉय कहाँ खड़ा है? टू डॉग के बीच में खड़ा है, राइट? तो बीच में है तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए? बिटवीन। बिटवीन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन वर्ड। ऐसे ही ऑन, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, बिटवीन, फ्रंट, बिहाइंड, बहुत सारे प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं। इसे कैसे यूज़ करना है, इसकी क्या टाइप्स है, कहाँ यूज़ करना है, इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं लिंक करने के लिए। किसको? किसी भी नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज को अदर वर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए, जो हमारे सेंटेंस में होते हैं। दे एक्ट टू कनेक्ट पीपल, ऑब्जेक्ट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ अ सेंटेंस। ये किसे कनेक्ट करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, टाइम को कनेक्ट करते हैं, या फिर लोकेशन को, जो हमारे सेंटेंस में दिया होता है। प्रीपोजिशन आर यूजुअली शॉर्ट वर्ड्स। ये हमेशा शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। एज ऑफ हमने अब भी देखा कि अंडर, इनसाइड, ऑन, इन, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ये। एंड दे आर नॉर्मली प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउन्स, और इसे डायरेक्टली नाउन के फ्रंट में प्लेस किया जाता है। लेट अस सी द फ्यू वर्ड्स ऑफ प्रीपोजिशन। फर्स्ट इज द कैट इज सिटिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये आउट क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रीपोजिशन वर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कैट इज इन द बॉक्स। अब कैट कहाँ गई है? बॉक्स के अंदर है। अंदर है तो कौन सा वर्ड यूज़ किया? इन। जब बाहर थी तो वर्ड यूज़ किया आउट, जब बॉक्स के अंदर गई तो इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द गर्ल इज फ्रंट ऑफ द ट्री। ये लड़की कहाँ खड़ी है? ट्री के सामने। तो कौन सा वर्ड यूज हुआ है? फ्रंट। द बॉय इज बिहाइंड द ट्री। ये लड़का कहाँ पे है? ट्री के पीछे है। पीछे है तो इसलिए वर्ड यूज किया गया है बिहाइंड। इससे क्या पता चल रहा है फ्रंट बिहाइंड से? कि इस गर्ल एंड बॉय का पोजिशन पता चल रहा है कि ये दोनों एग्जैक्टली कहाँ हैं। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द सरफेस। बर्ड कहाँ फ्लाई कर रही है? और सरफेस के ओवर। नेक्स्ट इज द ग्रीन बर्ड इज बिसाइड द ब्लू बर्ड। ये ग्रीन बर्ड की पोजीशन एग्जैक्टली क्या है? ब्लू बर्ड के बगल में है। बगल में है इसलिए वर्ड को क्या यूज़ किया गया है? बिसाइड। नेक्स्ट इज द बर्ड इज सिटिंग
ऑन द सरफेस। अभी बर्ड की ये पोजीशन क्या है कि ये सरफेस के ऊपर है, इसलिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? ऑन। ये आउट, इन, फ्रंट, बिहाइंड, ओवर, बिसाइड, ऑन, ये सारे क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड्स है। अब इसे कब यूज़ करना है? व्हेन वी यूज़ प्रीपोजिशन वर्ड्स, वी यूज़ प्रीपोजिशन वर्ड्स टू इंडिकेट अ टाइम। जब हमें टाइम बताना हो, एग्जैक्टली कौन सा इवेंट कौन से टाइम पे ऑकर हुआ हो, तब हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन वर्ड। टू शो द पोजिशन ऑफ अ प्लेस, जब हमें किसी प्लेस के बारे में बताना हो। टू इंडिकेट अ डायरेक्शन, जब हमें बताना हो कौन सा मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, तो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन वर्ड। फर्स्ट लेट अस सी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए कौन से वर्ड को यूज़ किया जाता है? एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, थ्रू आउट, ड्यूरिंग, अराउंड, अंटिल। इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है किस लिए? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए। स्पेसिफिकली कौन सा इवेंट किस टाइम पे ऑकर होता है। फर्स्ट लेट अस सी द एग्जाम्पल। वी एट लंच इन द आफ्टरनून। हम लंच कब करते हैं? आफ्टरनून में करते हैं। तो आफ्टरनून एक टाइम पीरियड है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? इन। माई फादर गिफ्टेड मी अ लैपटॉप ऑन माई बर्थडे। अब मेरा बर्थडे क्या था? एक स्पेसिफिक इवेंट था, एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ था, तो ये टाइम को इंडिकेट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? ऑन। नेक्स्ट इज परीज ट्यूशन फिनिश्ड एट 7 PM। अब 7 PM क्या है? टाइम है, तो टाइम के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? एट की। एग्जैक्टली 7 PM को उसका ट्यूशन ख़त्म हो जाता है। वी विल नॉट लीव बिफोर 3 PM, मतलब हम 3 बजे के पहले यहाँ से नहीं जाएंगे। 3 बजे के पहले मतलब वो कौन सा टाइम है नहीं बताया एग्जैक्टली। 3 बजे के पहले कितना? 2:30, 2:15 नहीं, यहाँ पे इसलिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है? बिफोर। नेक्स्ट इज यू कैन प्ले आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क। दैट मीन्स तुम्हारा होमवर्क ख़त्म होने के बाद जो टाइम होता है तुम खेल सकते हो। तो होमवर्क ख़त्म होने के बाद का टाइम दैट इज़ आफ्टर। तो आफ्टर क्या इंडिकेट कर रहा है? ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। द एग्जीबिशन विल बी हेल्ड थ्रू आउट दिस वीक। अब ये एग्जीबिशन पूरे वीक चलने वाला है, एक पर्टिकुलर इवेंट है जो पूरे वीक में ऑकर होगा, तो ये पूरा वीक टाइम होता है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया? थ्रू आउट। ही यूजली अराइव्स फ्रॉम स्कूल अराउंड 3 PM। 3 PM इज़ अ टाइम और उसके आसपास के बारे में बताया गया है, तो ये अराउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द स्टोर इज ओपन अंटिल मिडनाइट। स्टोर ओपन होने का टाइम क्या है? कब तक खुला रहता है? मिडनाइट तक। मिडनाइट क्या है? टाइम, तो ये अंटिल वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। वो वर्ड्स जो प्लेस की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं उन्हें ही कहा जाता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अंडर, ओवर, इनसाइड, आउटसाइड, above, below, front, behind, out, etc. These are the few examples and the most common prepositions to indicate time, on, at, in. ये तीनों मोस्ट कॉमनली हम किस लिए करते हैं यूज़? टाइम को इंडिकेट करने के लिए। इसे और भी कहाँ यूज़ किया जाता है? इसे यूज़ किया जाता है प्रीपोजिशन टू इंडिकेट पोजीशन, मतलब किसी प्लेस की पोजीशन को बताने के लिए भी इन्हीं तीनों वर्ड का यूज़ मोस्ट कॉमनली किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेट अस सी ऑन। ऑन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग विथ अ सरफेस। जब कोई चीज़ सरफेस पे होती है तो किसका यूज़ किया जाता है? ऑन का। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक कहाँ है? टेबल के सरफेस पे है, तो इसकी एग्जैक्टली पोजीशन किससे दिखाई गई है? ऑन वर्ड से। तो ऑन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट इज द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर। गर्ल कहाँ बैठी है? चेयर के ऊपर बैठी है। ऊपर है तो कौन सा वर्ड है? ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन। इन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग दैट इज इनसाइड। जब कोई चीज़ अंदर हो किसी ऑब्जेक्ट के, तो कौन सा वर्ड होता है? इन। किस लिए यूज़ करते हैं? उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द एप्पल्स आर इन द बास्केट। एप्पल्स कहाँ है? बास्केट के अंदर है। अंदर है इसलिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है?
इन। इसकी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए एप्पल को कहाँ रखा गया है, बास्केट के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, गार्डन के अंदर खेल रहे हैं। अंदर खेल रहे हैं इसलिए क्या लिखा गया है, इन। अगर ये बाहर खेल रहे होते तो हम लोग लिखते आउटसाइड, लेकिन एग्जैक्टली इनकी पोजीशन क्या है, गार्डन के अंदर की है, अंदर की है, इसलिए कौन सा वर्ड है, इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एट। एट इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। जब कोई चीज़ एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट पे होती है और हमें पता होता है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक बस एट द बस स्टॉप। हमें बस कहाँ से मिल सकती है, बस स्टॉप से, ये हमें पता है। एग्जैक्टली हमें पोजीशन उस चीज़ की मालूम है, तो ये क्या है, एट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई मेट काव्या एट अ बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी किसी प्लेस पे हुई रहेगी और मैं वहाँ किससे मिली, काव्या से मिली। एग्जैक्टली मुझे वो जगह पता है, तो क्या है, एट। काव्या से मिलने की एग्जैक्टली प्लेस मालूम है कि मुझे बर्थडे पार्टी पे ही वो मिली है, इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया एट। एट का यूज़ तभी करते हैं जब हमें एग्जैक्टली पोजीशन का पता होता है। नेक्स्ट लेट अस सी द अदर एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। द मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। मैन कहाँ सो रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, ट्री के नीचे है, तो कौन सा वर्ड यूज हुआ है, अंडर। नेक्स्ट इज कार्स आर रनिंग ओवर द ब्रिज। कार्स कहाँ रन कर रही हैं, ब्रिज के ऊपर रन कर रही हैं, तो उसकी पोजीशन को किससे दिखाया गया है, ओवर। नेक्स्ट इज द डॉग इज आउटसाइड द कैनल। डॉग कहाँ है, कैनल के बाहर है, बाहर है तो वर्ड यूज किया गया आउटसाइड। द बुक इज बिलो द टेबल। बुक कहाँ है, टेबल के नीचे है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया बिलो। बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द स्काई। बर्ड्स कहाँ फ्लाई कर रही है, स्काई के ऊपर, तो अबव। नाउ अंडर, ओवर, आउटसाइड, बिलो, अबव, फ्रंट, बिहाइंड, ये सारे वर्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं, ये सारे वर्ड्स इंडिकेट करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट लेट अस सी द प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। प्रीपोजिशन एंड मूवमेंट एंड डायरेक्शन का यूज कब किया जाता है, दे डिस्क्राइब हाउ समथिंग और समवन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं जब कोई पर्सन या थिंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव होते हैं एंड उस मूवमेंट को दिखाने के लिए कि वो मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल टू, अक्रॉस, थ्रू, इनटू, अप, ओवर, डाउन, पास्ट, अराउंड, बाय। These are the few examples of preposition of movement and directions. Let us see how to use these in a sentence. First is Jack and David are swimming across the lake. Jack and David क्या करे, स्विमिंग कर रहे हैं किससे, across the lake। तो across क्या दिखा रहा है, movement and direction. The train passes through the tunnel. ट्रेन कहाँ से पास होगी, टनल के थ्रू पास होगी, तो ये थ्रू क्या दिखा रहा है कि ट्रेन का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, किस डायरेक्शन से हो रहा है, टनल के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट इज परी वेंट इनटू द रूम। परी कहाँ गई, रूम के अंदर गई, ये एक मूवमेंट है, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, इनटू। जैक वेंट अप द हिल। जैक कहाँ गया है, हिल के ऊपर गया है, ऊपर गया है, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, अप। तो अब क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन वर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जिम केम टम्बलिंग डाउन। जिम क्या हुआ, वो लुढ़क के नीचे आ गया, तो ये एक मूवमेंट हुआ, जो वर्ड यूज किया गया है डाउन, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शंस। नेक्स्ट इज द कैट प्लेज मोस्ट ऑफ द टाइम अराउंड द टेबल। अराउंड द टेबल मतलब टेबल जो गोल है, गोल गोल वहाँ पे घूमती रहती है, तो ये क्या है, एक मूवमेंट है। मूवमेंट को दिखाने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, अराउंड। ही एडमिटेड टू हिज मिस्टेक। ही ड्रॉप ओवर द ब्रिज। अब ये क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है ब्रिज के ऊपर, ऊपर है तो कौन सा वर्ड यूज किया गया है, ओवर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें आपको प्रीपोजिशन वर्ड्स को फिल करना है। फर्स्ट है देयर इज सम मिल्क डैश द फ्रिज। द कैट जम्प डैश द काउंटर। सी लॉस्ट हर रिंग डैश द बीच। द बुक बिलोंग्स डैश अनथिनी।
They were sitting dash the tree. We are running dash the gym today. The sun is dash the cloud. She lives dash her workplace. अब यहाँ पे आपको एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा प्रीपोजिशन का वो फिल करना है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे इसके आंसर्स क्या हैं। आपको अपने आंसर्स मैच करने हैं कि आपने कौन से आंसर दिए हैं, एंड कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने आंसर राइट हुए। फर्स्ट का आंसर है इन, सेकेंड ऑफ, थर्ड एट, टू, बाय, इन, अबव, नियर। ये सारे आंसर से आपको अपने आंसर्स मैच करने हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।